बढ़िया फ्रेंड्स, मिस्टर गौतम अडानी इस समय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ रही है और बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो यूएसए के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 15,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे यूएसए के अंदर, तब से उनके ऊपर 2024 से चल रहे एक केस के ऊपर प्रोसीडिंग तेजी से आगे बढ़ चुकी है और उसको सेटलमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है। और आपके मन में यह आता होगा कि ये कौन सा केस है और किस बात को लेकर के केस है। केस इस बात का है कि मिस्टर अडानी ने इंडिया के अंदर एक सोलर प्रोजेक्ट पाने के लिए 2200 करोड़ की रिश्वत दी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फिर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जब रिश्वत इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई तो केस यूएसए में क्यों चल रहा है। यूएसए में इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जो पैसा है, वो जो इन्वेस्टर्स है, वो यूएसए के, और इसमें दो डिपार्टमेंट देख रहे हैं। और पहला डिपार्टमेंट है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि सिविल प्रोसेस को देख रहा है, सिविल प्रोसेस को, और वो भी तेजी से इसको सेटल डाउन करने की तरफ बढ़ रहा है। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो भी इसको पूरी तरीके से क्लोज करने की तरफ बढ़ रहा है। तो इस बात से ये बात साफ प्रूव हो जाती है कि कहीं ना कहीं लॉबिंग हुई है और लॉबिंग के बाद इस तरीके से सेटलमेंट करे जा रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए और आपके ऊपर जितने भी केसेस अमेरिका के अंदर चल रहे हैं हम उन्हें नल एंड वॉइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, यूएसए के अंदर आप जानते हैं कि मेटा हो जाए, चाहे वो आईबीएम हो जाए, अमेजॉन हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनी, बट इंडिया के अंदर कुछ ही कंपनियां। और हमें देखना होगा कि कहीं अदर कंट्रीज या वेस्टर्न पावर्स या जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं ये हमारी कंपनीज को मैनिपुलेट तो नहीं करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी और चाहे वो रिलायंस हो, ये चैलेंज करते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज को। रिलायंस जिसने की रिफाइनिंग अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रखी है और आपने देखा कि किस तरीके से कैंपा जो एक कोल्ड ड्रिंक आई उसने चैलेंज किया ये कोका कोला को और ये पेप्सी को। वहीं दूसरी तरफ अडानी जो कि लगातार पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं और सोलर की फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन इट इज प्राउड टू बी कि वो इंडियन कंपनी, उनके ऑनर्स इंडियन है और हमें इस तरीके की कंपनीज को जनरेट करना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका ने एक प्लानिंग के तहत किया था क्योंकि लगातार अडानी अपने पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और अदर कंट्रीज में भी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम हाइफा में एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं इजराइल के अंदर, वो अडानी वहां पर काम करे। सो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी ये वेस्टर्न वर्ल्ड या हम कहें कि पूरी दुनिया करती है इन इंडियन कंपनीज के टुवर्ड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी थी अमेरिका की कि किस तरीके से अडानी के प्रोजेक्ट्स को रोका जाए और इंडियन कंपनीज को बढ़ने से रोका जाए। अपने ओपिनियन को कमेंट में जरूर लिखें। इस तरीके के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, नेशन फर्स्ट।